तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे कि सातवां वेतन आयोग में किस प्रकार गणना की गई। तो आप सभी को पता है कि सातवां जो वेतन आयोग था वहाँ पर जो गणना की गई थी कि उस समय फिटमेंट फैक्टर, सातवां जो वेतन आयोग था उसमें जो फिटमेंट फैक्टर, दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सातवां जो वेतन आयोग है, सातवां वेतन आयोग, सातवें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57। उस समय जो बेसिक सैलरी थी कम से कम लेवल 1 की वो थी 7,000 को 2.57 से गुणा किया तो ये जो वर्तमान समय में जो बेसिक सैलरी है लेवल 1 की 18,000, ये जो 18,000 सैलरी है वो 7th पे के बाद लागू हुआ, उससे पहले जो सैलरी थी वो 7,000 थी। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं जैसे यूनियन की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 हो। वर्तमान में जो यूनियन है उसके बीच में, सरकार के बीच में जो खींचतान चल रही है, यूनियन की मांग है कि जो हमारा जो फिटमेंट फैक्टर हो 2.86 हो, लेकिन इतना रहने वाला नहीं है। और अगर इतना रहता है, क्योंकि सरकार की यूनियन की मांग है कि 2.86 ये तो फिटमेंट फैक्टर हो और कम से कम सैलरी 26,000 हो, कम से कम सैलरी कितनी हो दोस्तों, 26,000 हो, ये ऐसा मानना है। लेकिन अपन को यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 1.92 ही मिलने वाला है, ये एक संभावना जताई जा रही है। अभी तक जो फिटमेंट फैक्टर है अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, ऑफिशियली जारी नहीं हुआ है, ये केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। डीए को मर्ज करने का भी प्लान है सरकार का। फिलहाल सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे रही है जो साल के अंत में 59 तक पहुंच जाएगा। वेतन आयोग लागू होने से पहले सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज कर सकती है, ये सब भी हो सकता है। इस पर भी विचार चल रहा है कि लेवल 1 को लेवल 2 की जो सैलरी मिल जाए। लेवल 1 वाला है, लेवल 1 वाला इसको लेवल 2 की दे दो, लेवल 3 वाले को लेवल 4 की दे दो और लेवल 5 को लेवल 6 की जो सैलरी वो मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो 18,000 वाले को कितना मिल जाएगा, जो 18,000 बेसिक सैलरी है, 18,000 जो बेसिक सैलरी है ये बन जाएगी अपने 19,900 रुपये, अगर ऐसा हुआ तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर जरूर लागू होगा और वो जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 लागू होगा। देखो अब केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक सैलरी को नए वेतन आयोग में रिवाइज करने के लिए फिटमेंट फैक्टर की निर्णायक भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था जिसमें न्यूनतम सैलरी 7,000 से 18,000 की गई। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जैसे 1.92, 2.08, 2.86। ये माना जा रहा है कि पुराने वेतन आयोग की तर्ज पर 8वां वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर या तो 1.90 या फिर 1.92 के आसपास रख सकती, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर आधिकारिक रूप से ऑफिशियली घोषित नहीं हुआ है। हम अपनी गणना 1.92 को हिसाब से करें तो मैंने यहाँ पर 3 प्रकार के यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर के, अगर फिटमेंट फैक्टर सरकार 1.92 रखती है तो आपकी जो सैलरी है वो लेवल 1 वाला यानी 18,000 जो मिल रही है उसको कितनी मिलेगी, 34,560। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 होता है, 2.08, तो ये सैलरी 37,400 हो जाती है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता तो सैलरी 51,480 रुपये हो जाती है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर 1.92 ये मानकर अगर अपन चलें तो लेवल 1 की जो सैलरी आपके सामने है, लेवल 3 है 41,664 रुपये, लेवल 6 है 67,968 रुपये और लेवल 7 86,208 रुपये। ये है आपकी बेसिक सैलरी और बेसिक सैलरी के साथ में आपको यहाँ पर डीए 0 हो जाएगा। जब आपकी सैलरी 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो पहली सैलरी जो आपको मिलेगी 6 महीने तक आपको डीए नहीं मिलेगा, 6 महीने के बाद में आपका डीए लागू हो जाएगा। उसके बाद में साल में आपको पता है कि डीए 2 बार बढ़ता है, महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है। तो आपको पता है कि जैसे 2026 में लागू होगा जो 8वां वेतन आयोग, तो आपको 6 महीने तक तो डीए वैसे नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद में आपको डीए लागू हो जाएगा। तो 12 महीने में यानी 1 साल में 2 बार डीए मिलता है, 2 बार डीए आपके लागू होता है। तो इसमें आपको बेसिक सैलरी डीए नहीं मिलेगा, आपको एचआरए मिल जाएगा और टीए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार बात यहां पर की गई। अब मैं बात करता हूं, ये तो मैंने आपको बेसिक सैलरी बताई, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर मान लीजिए कि वर्तमान स्थिति में तो ये आपको जैसे बेसिक सैलरी अपन 18,000 मान के चले। बेसिक सैलरी कितनी माने अपन, बेसिक सैलरी को माने अपन 18,000, ये अपन 18,000 मान के ही करें। आपकी जो सैलरी आप उस हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो डीए है, अभी डीए है जो 55%, 55% का मतलब आपको मिल रहा है 9,900 रुपये।
9,900 रुपये। अब HR है, HR में बात कर रहा हूँ दिल्ली जैसे शहर की। दिल्ली जैसे शहर में आपको 30% मिलता है, बाकी सिटी में आपके 18% और ग्रामीण में आपको 10% मिलता है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो 5,460 रुपये हो जाएगा। और आपके उसके बाद में TA, ये भी सिटी वाइज निर्भर करता है। TA है जो दोस्तों 3,060 रुपये, 3,060 रुपये टोटल को मिलाया जाए तो 36,360, 36,360 रुपये ये आपके ग्रोस सैलरी बनती है। 8वां जो वर्तमान समय की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं वर्तमान समय में आपकी ये सैलरी बन रही है। अगर यहां पर मैं 8वां वेतन आयोग की बात करूं, 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो बेसिक सैलरी आपके 18,000 रुपये। 18,000 को 2 पॉइंट से नहीं करेंगे अपन, 1.92 से करेंगे, 1.92, क्योंकि 2.57 ये 8वें वेतन आयोग में लागू हुई थी। अब इसको गुणा किया तो यहाँ पर आपकी बेसिक सैलरी बन के आ रही है 34,560 रुपये। ये आपकी बेसिक सैलरी। आपको DA नहीं मिलेगा, यानी DA हो जाएगा आपका 0। DA कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद आपके HR है। HR आपको जैसे यहाँ पर 24% मिलेगा, क्योंकि अभी आपको दिल्ली जैसे शहर में 30% मिल रहा है। जब नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो ये हो गया 24, तो इसका हो जाएगा 11,750 रुपये। उसके बाद में TA ये भी सिटी वाइज निर्भर करता है। TA आपके 3,060 रुपये। सभी को मिला लो तो 49,370 रुपये आपके बनते हैं। ठीक है। और अगर इसमें कटौती की बात करता हूँ तो 2-4 हज़ार की कटौती हो जाती तो भी 45,000 रुपये आपके इन हैंड आपको सैलरी मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।